Good morning to all of you. I am Wasim Khan. Today we discuss Rapid Application Development Model. ये जो Rapid Application Development Model है, it is an extension of incremental model. ये incremental model का extension है. जैसे हमें इसके नाम से समझ में आता है, Rapid का मतलब होता है तेज. ये शॉर्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल है. ये कब यूज करते हैं? जब हमें फास्ट डिलीवरी देना हो एप्लीकेशन की या सॉफ्टवेयर की टू आवर क्लाइंट, या ये भी कह सकते हैं कि जब हमें रिक्वायरमेंट वेल नॉन हो, मतलब जब बहुत अच्छे से हमें रिक्वायरमेंट का पता ना हो, तब हम रेड मॉडल को यूज करते हैं. और यूजर का जो इन्वॉल्वमेंट है थ्रू आउट दी लाइफ साइकिल रहता है, तब हम इसे यूज करते हैं. और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो टाइम बॉक्स्ड है, मतलब टाइम बाउंडेड है, तब हम इसको यूज करते हैं. जब हमें फंक्शनलिटी डिलीवर्ड इन इंक्रीमेंट, जब हमें जो भी फंक्शनलिटी है उसको डिलीवर करना रहता है इन इंक्रीमेंट ऑर्डर. और जब हमें हाई परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं होती है, हाई परफॉर्मेंस नॉट रिक्वायर्ड, लो टेक्निकल रिस्क रहती है, तब हम इसे यूज करते हैं. और जब हम सिस्टम को मॉड्यूलराइज करना चाहते हैं, तब हम रेड मॉडल को यूज करते हैं. तो रेड मॉडल की स्ट्रेंथ क्या है? तो रेड मॉडल की स्ट्रेंथ है रिड्यूस साइकिल टाइम एंड इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी विथ फीवर पीपल, मींस लोअर कॉस्ट. इसका जो लाइफ साइकिल होता है टाइम का, बहुत कम होता है, और प्रोडक्टिविटी आप ज्यादा दे सकते हैं कम पीपल के साथ विथ लो कॉस्ट. और चूंकि ये टाइम बॉक्स अप्रोच है, तो मैनेज करता है कॉस्ट और शेड्यूल रिस्क को, मतलब कॉस्ट और शेड्यूल की जो रिस्क रहती है वो मैनेज हो जाती है बिकॉज ऑफ टाइम बाउंडेड. और चूंकि कस्टमर इन्वॉल्व रहता है थ्रू आउट द कंप्लीट साइकिल, तो इसमें मिनिमम रिस्क रहती है ऑफ नॉट अचीविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड बिजनेस नीड. मिनिमम होती है ये रिस्क. और यहां पर क्या है, रेड में एक और स्ट्रेंथ जो है, फोकस मूव्स फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन टू कोड. मतलब व्हाट यू सी, आप क्या देखते हैं, एंड व्हाट यू गेट, और क्या मिलता है. मतलब इसमें जो आप देख रहे हैं वही चीज आपको मिलेगी. व्हाट यू सी एंड व्हाट यू गेट, मतलब जो चीज देखेंगे वही चीज आपको मिल रही है. ये मॉडलिंग अप्रोच का कॉन्सेप्ट का यूज करता है टू कैप्चर इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, डेटा एंड प्रोसेसेस. तो अपन ने देखा कब यूज करते हैं और इसकी स्ट्रेंथ क्या है. अब इसमें भी हम देखेंगे कि इसके जो फेजेस हैं वो हमें दिख ही रहे हैं, कि यहां पर आपको दिख रहा है कि मेक्स हेवी यूज ऑफ रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट विद एन एक्सट्रीमली शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल. यहां पे हमने देखा है, ये हमें रेड मॉडल का आर्किटेक्चर दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है. या इंक्रीमेंटल अप्रोच यूज करिए और डिफरेंट टीम बना दी है जो मॉडलिंग और कस्टम कंस्ट्रक्शन के ऊपर वर्क कर रही हैं. इनिशियल बेसिस में हम रिक्वायरमेंट लेकर कम्युनिकेशन के थ्रू प्लानिंग करते हैं, और फिर अलग अलग टीम के द्वारा अलग अलग मॉड्यूल तैयार किया जाता है मॉडलिंग और कंस्ट्रक्शन फेज के थ्रू. और फिर सब जितनी भी टीम रहती हैं जिन्होंने जो जो मॉड्यूल बनाए हैं उन सबको हम इंटीग्रेट कर देते हैं और फिर डिलीवरी कर देते हैं फॉर फीडबैक ऑफ कस्टमर. अब जो रेड मॉडल है, हमने जैसे देखा है, जो मैंने बताया है
कि जो बिजनेस मॉडलिंग है उसमें डेटा मॉडलिंग और प्रोसेस मॉडलिंग की बात की जाती है। और जो कंस्ट्रक्शन में हम बात करते हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट है, मॉड्यूल हैं, उनको यूज करने की, मतलब ये जो पहले सॉफ्टवेयर हैं उनके जो कंपोनेंट है उसको यूज कर सकते हैं रेड मॉडल में। रेड मॉडल किसके ऊपर इंफेसिस कर रहा है? आपका शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल के ऊपर। ये हाई स्पीड एडिशन है लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल का। अब ये मॉड्यूलराइज्ड अप्रोच अडॉप्ट करता है, जो इसकी स्ट्रेंथ है। और हर फंक्शन एड्रेस किसके द्वारा किया जा रही है? सेपरेट टीम के द्वारा। हर फंक्शन सेपरेट टीम के द्वारा क्या किया जा रहा है? हमारा मेजर किया जा रहा है। ईच मेजर फंक्शन टू बी कंप्लीटेड इन लेस देन 3 months। और एक और चीज ध्यान रखना है, ये जो हमारा रेड मॉडल है लेस देन 3 month या 3 month में कंप्लीट होने के लिए कहता है। जो इसका मेजर फंक्शन है वो लेस देन 3 month में कंप्लीट हो जाता है, 60 to 90 days में। और ये एक स्केलेबल स्कोप है, मतलब इसको बढ़ाया जा सकता है। अब इसके जहां प्लस पॉइंट है वहीं कुछ ड्रॉबैक भी हैं। तो इसकी वीकनेस क्या है कि ये बोलता है एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट प्रोसेस मस्ट गिव क्विक रिस्पांस टू द यूजर। मतलब इस रेड मॉडल में ये ड्रॉबैक है कि आपको यूजर को क्विक रिस्पांस देना पड़ता है। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, रैपिडली आपको रिस्पांस देना पड़ेगा, जो कि हमेशा पॉसिबल नहीं है। ये एक ड्रॉबैक है। दूसरा, रिस्क ऑफ नेवर अचीविंग क्लोजर। इसमें जो रिस्क है आप उसको पहले से एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हार्ड टू यूज विथ लेगेसी सिस्टम। लेगेसी सिस्टम एक वर्ड यूज होगा, तो यहां पर जो पुराने सिस्टम है उसको यूज नहीं किया जा सकता रेड मॉडल में। जो लेगेसी सिस्टम, जो पुराने सिस्टम होते हैं, हम उन टेक्नोलॉजी को यहां यूज नहीं कर सकते हैं रेड मॉडल में। रिक्वायर्स ए सिस्टम दैट कैन बी मॉड्यूलराइज्ड। और ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो कि मॉड्यूलराइज्ड होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा? प्रॉब्लमेटिक इफ सिस्टम कैन नॉट बी मॉड्यूलराइज्ड। एक और चीज है, प्रोजेक्ट फेल इफ डेवलपर एंड कस्टमर आर नॉट कमिटेड इन मच शॉर्टन टाइम फ्रेम। मतलब डेवलपर और कस्टमर मस्ट बी कमिटेड टू रैपिड फायर एक्टिविटीज इन एन एब्रीविएटेड टाइम फ्रेम। ऐसा नहीं है कि डेवलपर को जो कस्टमर ने बताया वो देर से समझ में आ रहा है, या डेवलपर ने पहले डेवलप कर दिया उसके बाद कस्टमर को बताया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक ड्रॉबैक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्विक रिस्पांस कस्टमर की तरफ से आता है, तो कई बार डेवलपर तक या डेवलपर उसको समझने में थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो डेवलपर और कस्टमर मस्ट बी कमिटेड टू रैपिड फायर एक्टिविटी इन एब्रीविएटेड टाइम फ्रेम। मतलब प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा अगर डेवलपर और कस्टमर कमिटेड इन ए मच शॉर्टन टाइम फ्रेम में नहीं है। तो रेड मॉडल बहुत ज्यादा यूज होने वाला मॉडल है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल में प्रोटोटाइप पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर में यही क्लोज करता हूं। थैंक यू वेरी मच।